हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 28 जून 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ आपको करंट अफेयर का फ्री टेस्ट भी मिल रहा है, जो आप डेली लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स और फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के हमारे थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता का एक आसान सा फॉर्मूला है। आप सब पूछते हैं कि भाई सफलता का फॉर्मूला क्या है, सफलता का फॉर्मूला क्या है। तो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आप अपना सर्वोत्तम दीजिए, यानी कि जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं, उस काम में अपना 100% दे दीजिए। आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर से ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, अपना 100% देना है। जो भी काम अपनी ज़िंदगी में आप कर रहे हैं, उसमें 100% दीजिए और आप सफल हो जाएंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न, वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें गुजरात है। दूसरा प्रश्न, किसके मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विसेज का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को। चौथा प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र सिंह तोमर। पांचवा प्रश्न, किसके द्वारा इसरो के इन स्पेस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। छठवां प्रश्न है कि आईएमएफ के भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसने जो है 4.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। सातवां प्रश्न, AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है, बेंगलुरु में ये बना है। और आठवां प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ है? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में शुरू हुआ है। नवा प्रश्न, किस प्रदेश में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता है। 10वां प्रश्न, किस राज्य में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 11वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस प्रदेश का आत्मनिर्भर रोजगार अभियान शुरू किया है? तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के नाम से शुरू किया गया है। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस देश को FATF के ग्रे सूची में एक और विस्तार मिला है? तो ये पाकिस्तान को मिला है। और 13वां प्रश्न है कि किस देश ने हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य बेस स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये ईरान के द्वारा की गई है। 14वां प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की जाएगी। और 15वां प्रश्न है कि किस क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला क्लेयर कोनोर होंगी? और ये MCC है, यानी कि मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी टारपीडो डेकोय सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है? और ये शामिल किया गया है मारीच के नाम से, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित टारपीडो डेकोय सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया है। यहाँ पर आपको याद रखना है। अच्छा, ये मारीच क्या है? तो मारीच अगर आपको याद हो तो ये रामायण का एक पात्र है, जिसने भगवान राम, जिसने जो सोने का मृग बना था, एक्चुअल में वो मारीच ही था, रावण का मामा था। और मारीच ने ही सोने का मृग बन के, यानी छल के द्वारा ध्यान भटकाया था। तो उसी प्रकार की एक ये व्यवस्था है, जिससे क्या होता है, जो सबमरीन जो होती हैं उनका ध्यान भटकाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि एंटी सबमरीन है, राइट। तो टॉर्पीडो डेकोय सिस्टम है ये प्रणाली अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों से मार करने में सक्षम है, यानी कि ये युद्धपोत में लगी हुई होती है। और इसका डिजाइन विकास जो है स्वदेशी रूप से हुआ है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला में, यानी कि DRDO की प्रयोगशाला में इसको बनाया गया है। बात हम परीक्षा दृष्टि में भारतीय नौसेना की करेंगे, जिसमें इसको शामिल किया गया है। तो स्थापना दिवस, इसकी स्थापना हुई थी 1612 में और आदर्श वाक्य है श्रम नो वर्णः। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और नौसेना प्रमुख वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है 77वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो स्विस नेशनल बैंक ने अपनी जो है एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी कर दिए हैं और इस स्टैटिस्टिक्स के अनुसार
एसएनबी द्वारा जो आंकड़े हैं, इसमें भारत के जो नागरिक हैं उनके द्वारा जमा किया गया धन के मामले में भारत 3 पायदान फिसलकर 77वें स्थान पर आ गया है। पहले 3 पायदान ऊपर था, 76वें स्थान पर 74वें स्थान पर था, राइट। तो ब्रिटेन इस सूची में कुल जमा राशि का लगभग 27% हिस्सा अपने पास रखता है और पहले स्थान पर है, यानी कि ब्रिटेन इस सूची में नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज वाले देश आते हैं। बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि किसके नाम पर नासा मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। तो नासा ने अपना मुख्यालय बना रहा है, उसका जो नाम रखा जाएगा वो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाली जो इंजीनियरों में से एक थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इनके नाम पर रखने का ऐलान किया है। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने 1942 में हैम्पटन यूनिवर्सिटी से गणित और भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। एजेंसी के लैंगले रिसर्च सेंटर से उन्होंने अपने जो है करियर की शुरुआत की थी, जो अलग थलग पड़ा था। और नासा में अपनी करियर की शुरुआत इन्हीं के द्वारा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट सदस्य बन गई थी पूरे नासा की। तो इसीलिए इनका नाम, जो मुख्यालय है उसका नाम इनके नाम पर रखा जाएगा और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। आगे बढ़ेंगे। बात चौथे प्रश्न की होगी कि किन भारतीयों को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया है। तो 2 भारतीय जिनको शामिल किया गया है, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता है अनुराग कश्यप। इनको 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड एम्बेसडर्स की सूची में शामिल किया गया है और इसका जो आयोजन होना है वो 10 से लेकर 19 सितंबर 2020 के बीच में होना है। TIFF की बात करें तो इतिहास में पहली बार होगा जब टोरंटो के बाहर के लोगों को कनेक्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लाया जा रहा है। टोरंटो कहाँ पर है, मुझे एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आखिर टोरंटो किस देश का सिटी है। आगे बढ़ेंगे। बात 5वें प्रश्न की होगी कि विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो विनी महाजन जो है वो पंजाब की महिला मुख्य सचिव बनी है, पहली महिला मुख्य सचिव, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं विनी महाजन और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव ये बन गई हैं और इन्होंने करण अवतार सिंह की जगह ली है, जो अभी तक मुख्य सचिव थे और शासन सुधारों के लिए विशेष मुख्य सचिव का पदभार संभाला है। विनी महाजन पंजाब में उपायुक्त का पद संभालने वाली भी पहली महिला अधिकारी थी, आपको याद रखना है। और 1995 में रोपड़ जिले में ये उपायुक्त बनी थी। आगे बढ़ेंगे। बात पंजाब की करेंगे तो मैप में देख लीजिए पंजाब है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस की सरकार है, राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 117 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो नांगल अभ्यारण्य यहाँ पर है, अबोहर अभ्यारण्य है, हरिके सरोवर अभ्यारण्य है, बीर मोतीबाग अभ्यारण्य और बीर बुन्नेर हेरी अभ्यारण्य है। नेशनल पार्क यहाँ नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 6वें प्रश्न की बात होगी कि किस राज्य सरकार ने एट वन क्लिक पहल लॉन्च की है और ये पहल लॉन्च की गई है गुजरात सरकार के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो गुजरात की सरकार है उसने एक पहल लॉन्च की है और ये पहल लॉन्च की गई है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाई है जिसको हम MSME कहते हैं और बड़ी औद्योगिक इकाई है उनके लिए ऑनलाइन नगद सुविधा सहायता पहल शुरू की गई है और इस पहल का नाम रखा गया है एट वन क्लिक। ये पहल जो है करीब 12,247 जो वहाँ पर MSMEs रजिस्टर्ड हैं उनके बैंक खातों में करीब 768 करोड़ रुपए स्थानांतरित करने के लिए शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे। ये देख लीजिए गुजरात, इसकी सीमा इस तरफ जो है पाकिस्तान के साथ में लगती है और नीचे की तरफ जो है खंबात की खाड़ी वगैरह यानी अरब सागर से लग जाती है। राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, बीजेपी की सरकार है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 182 सीट्स हैं। प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करूं तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पर है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बंसादा नेशनल पार्क है और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। उकाई बांध यहाँ पर ताप्ती नदी पर बना हुआ, धारोई बांध यहाँ पर साबरमती नदी पर बना हुआ और सरदार सरोवर बांध यहाँ पर नर्मदा नदी पर बना है। 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को लॉन्च किया है और इसको लॉन्च किया गया है त्रिपुरा के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल देख लीजिए क्या है। तो त्रिपुरा की जो राज्य सरकार है उसने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है महिलाओं के लिए, और इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको पोषण किट इसमें प्रदान किया जाएगा, ताकि जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है और कुपोषण है इन सब चीज़ों का सामना किया जा सके। प्रत्येक पोषण किट की कीमत जो है राज्य सरकार को करीब 500 रुपये आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम त्रिपुरा की। तो मैप में देख लीजिए ये त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, त्रिपुरा यानी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। राजधानी इसकी अगरतला है। मुख्यमंत्री विप्लव देव हैं, बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल रमेश बैस हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यहाँ पर है, बिसन या राजबरी नेशनल पार्क यहाँ पर है। 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में महापरवाना योजना का शुभारंभ किया गया है, और इस योजना का शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो राज्य के उद्योग हैं उनके अंदर नया निवेश आए और इसी के लिए महापरवाना योजना शुरू की है, और इस उद्देश्य योजना का यही है कि जो प्रोत्साहन मिले नए निवेश के लिए, और उसके लिए एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी कि एक ही जगह से सारे चीज़ों की क्लियरेंस मिल जाएगी। योजना के अंतर्गत करीब 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्ताव वाली जो कंपनियां हैं उनको आश्वासन पत्र दिया जाएगा, यानी महापरवाना दिया जाएगा कि कई विभागों से जो उनको परमिशन लेनी है उस मंजूरी को वो एक ही जगह से उनको क्लियर करके दिया जाएगा। कोई कंपनी अगर 50 करोड़ वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है तो महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे। तो मैप में देख लीजिए ये महाराष्ट्र है। मुंबई यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीटें हैं और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीट्स हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो तडोबा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, गोगामल नेशनल पार्क है और चंदौली नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में कोयना बांध है जो कि कोयना नदी पर ही बना हुआ है। 90वें प्रश्न की बात करेंगे कि किसे 2018 के लिए अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया जाएगा, और ये सम्मान दिया जाएगा के संजीता चानू को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखिएगा पुराना है, ये नया लेटेस्ट नहीं है, 2018 का पुरस्कार है। क्या है इसकी डिटेल। तो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक विजेता रही हैं वेट लिफ्टर के संजीता चानू, और इनको 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF के द्वारा इनके ऊपर हाल ही में डोपिंग के आरोपों से इनको बरी कर दिया, तो उसके बाद इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने 2014 और 2018 में दोनों राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि कौन सी टीम 30 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये फुटबॉल की एक लीग है, इसकी विजेता बनी है, और इसकी विजेता बनी है लिवरपूल, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। ये इसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ IPL होता है तो उसी प्रकार की वहाँ पर इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता है, और सबसे ज़्यादा अंकों के आधार पर लिवरपूल ने खिताब जीता है। लिवरपूल 25 जून तक जो मैच खेले गए थे उन 31 मैचों में 86 अंक इसने हासिल किए हैं और अंक तालिका में पहले स्थान पर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्या है। तो ये इंग्लैंड की एक शीर्ष फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसमें इंग्लैंड की काफ़ी सारी टीम्स हिस्सा लेती है, जिससे भारत में IPL में काफ़ी सारी टीम्स हिस्सा लेती हैं। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में खोला गया है, और ये उत्तराखंड का है, जो कि क्योंकि उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। अब बात करेंगे आज के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज का प्रश्न है कि फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग पर अपने प्रदर्शन में बदलाव करते हुए इसको क्या कर दिया है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या किया गया है, और ये भी बताना मत भूलिएगा कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।